आज किसी बैच में उतना पढ़ाई नहीं हुआ। खुश रही बोनी, खुश रहिए। अब रखने का जगह नहीं बचा यहाँ पे। खुश रहिए बोनी, खुश रहिए। खुश रखो। जल्दी एडजस्ट हो लो। क्या हो गया? सब लोग को गुड मॉर्निंग। जितना लोग है सब लोगों को शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारा आशीर्वाद। सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हर इंसान की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, अगर उस जिम्मेदारी को नहीं निभाइएगा तो खुश रहे बोलो, खुश रहो, खुश रहो। अगर जिम्मेदारी नहीं निभा पाइएगा तो फिर कहीं पे का नहीं रहिएगा। अभी आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? पढ़ाई करना। और अगर नहीं निभाइएगा तो अच्छा एक बात बताइए, आज हम लोग जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं, एक कहावत कहता ना, सास भी कभी बहू थी तो शिक्षक भी कभी स्टूडेंट था। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोगों ने भी गलतियां किया और आप भी वही गलती कर रहे हैं। इसलिए बार बार समझाते हैं कि वो गलती मत दोहराइए। कोई लड़का तेज नहीं होता है। हमारे क्लास में पढ़ने वाले हर वो लड़के जो पढ़ने में हमसे तेज थे, आज कहीं कहीं दुकान खोल खाल के बस जी रहा है। रीजन क्या है? वो पढ़ने में तेज थे लेकिन वो लोग कंटिन्यूटी नहीं बना पाए। और हम लोग पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन जब हम लोग 9th पास किए ना तो एकदम कंटिन्यूअस लग गया आदमी। और हकीकत में जीवन में जितना पढ़ाई आप करे हैं वो पढ़ाई एक और, कंपटीशन की दुनिया में आके पढ़ा हुआ 1.5 साल की पढ़ाई एक और बराबर हो जाती है। क्योंकि मैट्रिक से पहले की पढ़ाई आपको इस बात का आभास कराता है कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे। वरना 5 में जो पढ़े हैं वो कोने काम का है, डायरेक्टे कोनो काम का है। डायरेक्ट आ देखिए तो कंपटीशन, लेकिन वो क्या है? बेस बना रहा है, वो भी जरूरी। बिना वगैरह कहाँ से समझ में आएगा? नहीं समझ में आ सकता। तो अभी आपके पास जो साल 1.5 साल का ये टाइम है ना, इसको बहुत गोल्डन पीरियड है। इसमें अगर आप नहीं पढ़िएगा मतलब आप अमृत से पैर धो रहे हैं। और लड़का लड़की सब लोग को ये एज में गलती पता नहीं चलती। लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, एक्चुअली बड़े नहीं होते हैं। जब इंसान को अपनी गलती का आभास होने लगता है वो उसी दिन से बड़ा हो जाता है। छोटे बच्चों को देखिए, गलती करेगा पते नहीं चलेगा। ओकरा सोचा को सुबेरे याद आएगा जब मम्मी उसको टिफिन देगी, मैथ में टेबल याद करना था, जा अब सर पीटेंगे 13 का टेबल। रास्ता भर बेचारा मुठियाई ले जाएगा वहां। हम लोग को भी जब एकदम टिफिन उफिन रेडी हो जाता था, रास्ता में याद आता था, अरे बाप रे आज तो क्वेश्चन पूछना था, जा। अब क्या करते हैं लोग? तब क्या किया जाए? बैग लेके ट्रेन के पटरी के किनारे ईंटा फोड़ते थे लोग, पत्थर रख के फोड़ते थे, टाइमो नहीं कटता था। आज ना मोबाइल आ गया, धाए 2 घंटा 3 घंटा कट जाता, उसमें कटबे नहीं करता था। इधर उधर इधर उधर। एक बार ऐसे ही टाइपिंग सीखने के लिए घर के लोग भेजे थे लोग। टाइपिंग होता ना, टाइपिंग से हम लोग के समय कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था। और उस ससुरा में शिफ्ट बटन में काली उंगली से डालना पड़ता है इससे, और उसे दाबिएगा तो बहुत हार्ड होता है, उंगलियां मुड़क जाएगा। हम लोग छोटे थे, लोग सीख रहे थे, मने नहीं लगता था सीखने में। अब घर वाले जबरदस्ती सिखाए थे तो 3-4 आदमी ग्रुप में चल गए, चलो स्टेशन चलते हैं, टाइम पास करके वहां आएंगे। कौन 1.5 घंटा टाइपिंग में दिमाग नोचाएगा? तो एक तो मालगाड़ी खड़ी थी, तो उसमें हम लोग बैठे, लोग तले खुल गई। अब उसे स्टार्ट हो गया। अब मालगाड़ी का स्टॉपेज इससे मतलब नहीं है कि स्टेशन बड़ा है कि छोटा है। अरे भाई इतना पता नहीं कि आगे बड़ा स्टेशन रहेगा तो रोक देगा, मालगाड़ी में ऐसा नहीं होता है। अगर उसका सामान है तो रोकेगा, नहीं तो कितना बड़ी स्टेशन है निकल जाएगा। उससे 2-2.5 घंटा बाद रुकी थी। अगला काज ने कहा रोका था उसको, और वो रोकबो किया तो ऐसा मरियल स्टेशन पे, काज ने कौन स्टेशन पे ना टेलीफोन मिल रहा था ना कुछ यहाँ पे। अगले दिन जब आए, मतलब क्या 7-8 घंटा लग गया आने में। इधर घर का खोजाई हो रहा था, तब तक घर वाला पहुंच गया, टाइपिंग करने आया था। कहा कि ना, तो बड़ी धुनाई हुआ। अच्छा, लौटने में भी हम लोग को 2-4 हाथ लगा दिया। लौटे भी तो लोग मालगाड़िए से,
एगो मालगाड़ी थी और ट्रेनें नहीं मिले लौटे लो। अब मालगाड़ी में क्या करे आदमी, कैसे कूद फान के उतरा यहाँ पे, घर वाला लोग बड़ी धोया था। तो बचपने में हम लोग बहुत गलती किए थे। अगर टाइपिंग उस समय सीख लेते लोग तो टाइपिंग भी तेज रहता है। घर अभी भी टाइपिंग है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन घर वाला तो अच्छे के लिए ना भेज रहा था। बदमाशी तो हम लोग बहुत किए अपने ज़माने में, लेकिन जब एक समय आया तो सब कुछ छोड़ दिए थे। 9th के बाद, 9th मतलब 8th तक हमको खुद विश्वास हो गया था कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 9th में इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लग गया। कृष्ण भगवान को भी देखिएगा, एक समय आने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ दिए थे। समझ में आई नहीं? सब गोपियों भी परेशान थी, काहे बदल गई, समझा कि नहीं गया, सब छोड़ छाड़ के, और तभी वो कृष्ण कहलाए। जो महानता है उसी की वजह से। कष्ट नहीं सहिएगा तो कुछ नहीं हो सकता। जो पत्थर छीनी हथौड़ी का कष्ट नहीं सहता है ना, उसको लोग लात मार के चल जाते हैं। मूर्त बनना है तो छीनी हथौड़ी का कष्ट सहना पड़े। तो आप लोग को अगर कष्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग को भी आने वाले समय में कोनो न कोनो लात मारेगा, क्योंकि सफलता का रास्ता काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। और जो लोगों को लगता है कि 8 बजे सूत के उठना है, ये सबसे बड़ा लोल है सभी से। देखिए, आप संडे हो या सैटरडे, जिस टाइम पे पढ़ना है, संडे सैटरडे अपना शेड्यूल मत खराब कीजिए। आपका मन है रात 2 बजे तक पढ़ने का, रात 2 बजे पढ़िए, बट कोशिश कीजिए जितना पहले सो जाए, 12-1 बजे तक सो जाए। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो रात को देर से सोता है ना, वो अमूमन एवरेज से ज़्यादा देर तक सो जाता है। अगर आप 12 बजे सोइएगा तो 6-7 बजे तक जग जाइए, और 2 बजे सोइएगा तो सोचा 10 बजे सूत के उठिएगा, तो उधरिया 2 घंटा बढ़ाए तो इधरिया 4 घंटा सो गए। तो अमूमन ये देखा जाता है कि रात में बहुत देर तक जगने वाला सुबह के समय में टाइम को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। इसलिए कोशिश कीजिए 12-1 बजे तक सो जाएं, 7 बजते बजते आराम से 6-7 के बीच में उठ जाइए। 7 घंटा 8 घंटा बहुत है, 8 घंटा से ज़्यादा नहीं सोइएगा, 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए, इससे ज़्यादा नहीं, जब टाइम मिले तब। और ये नहीं कि रात भर जग जाए। एगो लड़का हम लोग के साथ पढ़ता था, सो के कितना बजे उठता था पता है? सुनेंगे तो गरियाएंगे, शाम को 4 बजे सोता था, सवेरे 9 बजे, सवेरे 9 बजे सोता था। वो दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था, क्योंकि जब वो सोता था तो दुनिया जगती थी, और जब सो के उठ के फ्रेश हो जाता था दुनिया सोने की तैयारी में लग जाती थी। अजब बैल था सोचे अपने। तो ऐसा भी उठपटांग नहीं कीजिएगा। आपको पता है धारा की दिशा में चलने में थोड़ा इजी हो जाती है सफलता, विपरीत दिशा में मेहनत ज़्यादा लगता है। पढ़ाई लिखाई करेंगे, संगति का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम लोग के साथ एक लड़का था, ओकरा हम लोग बाहर कर दिए लोग ग्रुप से, हर बतिये में टांग लड़ाता था। कह देंगे कि अरे उस सुनील का तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री कैसे अच्छा है, किसी का भी खराब रहता है, केमिस्ट्री अच्छा हुई नहीं। मतलब वो पैदा हुआ था टांग लड़ाने के लिए। कोनो बात बोलिएगा ना तो टांग लड़ाएगा, कुछ बोल दीजिए हमेशा, आजो वहीं पड़ा हुआ है, आज भी वहीं पड़ा हुआ है, हर बात में टांग लड़ाएगा उसको। मत पूछिए उसको हम लोग ग्रुप में भाभी जी बोलते थे, इधर मामा जी बोलते, उसको ग्रुप में ऐसे बोलते थे। हमेशा उठपटांग काम करेगा यहाँ पे। इतना अजीब टाइप का लड़का था जिसका कोई हद नहीं। मतलब उसका तौलिया ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा तो पूरा इंक्वायरी लगा देगा, कौन ऐसे किया है, ऐसे हम लोग जानबूझ के उसको नौटंकी करते थे। उसके सिधाने ना घैली रख देते थे ऐसे लाल कपड़ा से उड़ा के, अब उठ के सबको गरियाता था, सब चाहता है सब मर जाए हम। कौन किया है यहाँ पे? किसी दिन बतासा छीट देते थे लोग, कौन है रे, पीला सरसों, पगलाया रहता था एकदम। यहाँ पे मुर्गा का पंख ले, यहाँ सफेद परेशान करके रखे थे लोग उसको। वो आजो वही है। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। समझ में आ गया नहीं? तो कभी कभी समझदारी का भी परिचय दीजिए। चक्कर पकड़ हर जरूरत में नहीं कि बोलने ही लगे आपको। और सबसे जरूरी अभी के समय में पढ़ाई के साथ साथ उसका रिवीजन अपने से ही नहीं। कई को लड़का अपने से खुश रहता है, लड़की सबको देखते हैं अपने मेकअप करके अपने मान लेती है कि सुंदर लग रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने मान लिए कि हाँ हम सुंदर हैं यहाँ पे, जबकि ऐसा रियलिटी होता है नहीं। उसी तरह लड़का की गलती, अपने पढ़ के अपने मान लेता है कि तैयारी अच्छा है। दोनों की गलती। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कौन 2 बार लात खाया? 2 बार लात खाया है, बढ़िया से नहीं खाया लात ना। देखो इस सब चक्कर में, लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं पड़ना, इससे बचने का एक। अच्छा एक और चीज देखना खराबी, कई को लड़का ख्यालों की दुनिया में खोया है कि कोई होता ऐसा होता। सब चीज हो जाएगा, पहले नौकरी लीजिए, उसके बाद आपको कोई चीज का दिक्कत नहीं होने वाला है। लड़की लोग में भी अब आप लोग का भी अपना दुनिया होगा एक ठो। अब उतना हमको लड़की सब के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक चीज है कि लड़की सब कोनो छोटा मोटा चीज को पकड़ के ना बड़ी देर तक डिस्कस करने लगेगी। कि लड़की है ना, उसको देख के बतियाते रहिए, देख के चुप हो जाए, बस ऊपर ला जाएगी। क्या बात कर रही थी? हमारे ही बारे में बात हो रहा होगा, हमको देख के चुप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब चीज से बच के रहिए। समझ में आया? जाने के बाद आप पढ़ाई कीजिए, आने से पहले भी पूरा रिवीजन रहना चाहिए। लड़का यहाँ से जाएगा और सबसे पहले क्या करेगा, क्लास खत्म होते बात करते रहेगा। एक कल मैच था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उल्टा सीधा चीज। क्या हुआ कल का मैच? कौन ये कैसे हार गया? कौन कैच छोड़ दिया? हर्षल गिब्स? पता नहीं हमको। हम क्रिकेट देखे हैं जब हम जवान थे, तब 2006 का। 18 साल हो गया, सोचो हमारा क्रिकेट देख ले। इंजमामुल हक हुआ करता था हम लोग के समय। इंजमामुल हक, अब्दुल रज्जाक, इधर यहाँ वसीम अकरम। और पाकिस्तान का ऐसा फेमस खिलाड़ी था मोइन खान, वो सोचो कीपर था, बड़ी खतरनाक मारता था। और हम लोग के इधर बालाजी, बीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, हम लोग के समय की सब क्रिकेटर। सहवाग। आजकल तो पता नहीं कौन कौन आ गया। ऑस्ट्रेलिया में था एगो साइमंड्स, गिलक्रिस्ट, स्मिथ, सेनवान, रिकी पॉन्टिंग। तो हम 2006, 15-16 सालों, बहुत पहले। हाँ, ब्रेन लारा हम लोग के समय का था। डिविलियर्स भी था हम लोग के समय। आगे बढ़ जाए। आपका चाचा भी खेलता था। हाँ, हमारा चचो खेलता था पहले। हाँ, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक अच्छा खिलाड़ी था, मतलब खिलाड़ी में ठीक था। ऐसे राजनीति में पगला है यहाँ पर। मोहम्मद कैफ भी था हम लोग के समय का, क्रिकेट मतलब फील्डिंग के लिए बहुत फेमस था। युवराज सिंह तो अभी तक खेला है, युवराज, अब रिटायर हो गए। और हम लोग के समय नया एंट्री मारे थे महेंद्र सिंह धोनी, नया एंट्री मारा था। और बाद में तो इसने इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया धोनी ने। तो क्रिकेट भी ठीक ठाक है, एकदम दीवाना नहीं हो जाना चाहिए किसी चीज का। पढ़ाई लिखाई के प्रति दीवाना रहिए। 3 घंटा का मैच देखेंगे, उससे अच्छा 3 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, अभी इंडिया हारा, जो 3 घंटा देखा तब वो हारा, जो बाद में पता चल गया वो भी हारा। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, असफल इंसान को इंटरटेनमेंट बहुत पसंद है और सफल इंसान को स्ट्रेटेजी पसंद है। किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखिएगा, कहीं पे भी जो सफल रहेगा उसको अलग केबिन मिला रहेगा, कुछ केबिनों में बैठ के करते रहेगा। असफल को देखिएगा, तकिया को 3 बार मोड़ेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेगा, रील्स, फेसबुक, नचनिया। अब तो पढ़ाने में भी लोग नाचने लगे। अब हम क्या बोले? आप लोग के हाथ में है कमेंट बॉक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, इससे पहले क्लास में कहां तक बताए थे हम?